तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने वोट्स एंड स्ट्रीम देखा था एसबीआई बैंक क्लर्क। जैसा कि आपको पता है, एसबीआई बैंक क्लर्क का प्री एग्जाम जो है वो फरवरी लास्ट या मार्च में उसकी डेट आ जाएगी, उसी बीच में होगा। तो उसी के मद्देनजर हम लोग ये देख रहे थे। ये वोट्स एंड स्ट्रीम से कम दो सवाल पूछे ही जाते हैं। तो 2019 में जो दो सवाल पूछे गए थे, उन्हीं दो सवालों को हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 hours if the speed of boat in still water is 21 kilometer per hour and speed of current is 3 kilometer per hour। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 7 घंटा दे रहा है वो ये कह रहा है कि बोट जो है वो पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जा रही है। तो सात सात घंटे में मान लीजिए ये डाउन स्ट्रीम है, धारा की दिशा भी इधर है और बोट की दिशा भी इधर है। तो 7 घंटे में ये जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डाउन स्ट्रीम, और फिर वापस जो आ रही है, वापस 7 आवर में जो अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या 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 दे रखा है। 3 kmph/hour दे रखा है आपका करंट का स्पीड है। करंट स्पीड मतलब नदी की धारा का स्पीड दे रखा है। और क्या दे रखा है आपका 21 किलोमीटर पर आवर दे रखा है बोट की स्पीड। इसको हमने क्या किस चीज से डिनोट किया था, y से, और इसको किस चीज से, बोट की स्पीड को x से डिनोट किया था। तो मान लिया कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसमें हम दो पार्ट में कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस। तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका x प्लस वाई, धारा की दिशा में दोनों ऐड हो जाते हैं, इनटू क्या होगा 7 आवर, प्लस अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा, वो होगा आपका x माइनस वाई, धारा के विपरीत दिशा में, और कितने समय तक चलती है, 7 आवर्स तक चलती है। तो ये हो जाएगा। अब हम x प्लस वाई निकाल लें, तो हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या, सॉरी ऊपर, यहां से आप देख लें तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 21 प्लस 3 यानी कि 24, यानी कि 24 इंटू 7। ये क्या हो गई, हमारी डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस हो गई, प्लस x माइनस वाई यानी 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 इंटू 7। क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 7 चौके 28 के 8, हाथ में आया 2, और 7 दूनी 14, 1 16, 168 प्लस ये क्या हो जाएगा, 126, 18 सत्ते 126, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा, दोनों का सम आएगा 6, ये 6 6 12 13 14 के 4, और ये 6 2 8 और 1 9, और 1 और 1 2। तो ये हमारा आएगा 294 किलोमीटर।
यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या है कि हमें 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है, 7 घंटे डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है और 7 घंटे अप स्ट्रीम ट्रेवल करती है। तो कहता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो और क्या दे रखा है, बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड दे रखी है और करंट की स्पीड दे रखी है, एक्स और वाई दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम का की जो में डिस्टेंस होगा वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस होगा वो अप स्ट्रीम की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी x प्लस वाई इंटू 7 आवर, एक्स माइनस वाई इंटू 7 आवर। क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2000, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। दो क्वेश्चन आए थे बोट्स एंड स्ट्रीम से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ बोट in downstream is 1.4 times the speed of boat in upstream. What is the speed of current? कहता है इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में बोट जो है वो क्या करती है, 105 किलोमीटर ट्रेवल करती है। कितने घंटे में, तो 5 घंटे में ट्रेवल करती है। तो ये हम डिवाइड कर देंगे तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। कितनी आएगी, 5 दूनी 10, और ये क्या होगी हमारी 21 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ गई। फिर कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम की स्पीड से अप क्या है 1.4 टाइम्स है, यानी कि अप स्ट्रीम की जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ये दे रहा है, x प्लस वाई जो है वो क्या है 1.4 टाइम्स द स्पीड इन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड इन डाउन स्ट्रीम is 1.4 times the speed in upstream। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली है 21 किलोमीटर, तो 21 किलोमीटर ये हो गया, और ये 1.4 है तो ये यहाँ आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 21 है, 1.4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ये क्या हो जाएगा 210, ये इसमें दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 14, और ये इसको आप ये कीजिए 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 30, और 30 और ये क्या होगा 15, यानी ये क्या हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। यानी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 21 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, y, यानी करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने कल ही पढ़ा था, y की वैल्यू क्या होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई, क्या था हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या था x प्लस वाई क्या है हमारा 21 माइनस x माइनस वाई क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, ये 21 में से 15 गया 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो गया हमारा आंसर क्या आया 3 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ हमारी करंट की स्पीड हो गई। और अगर ये फॉर्मूला तो आपको कल बताया था, और अगर ना याद हो तो सिंपल इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। इससे क्या करो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। दोस्तों देखिएगा आपके सामने बोर्ड में एक एग्जांपल है, ये प्रीवियस ईयर्स के पिछले सालों के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो
देखते हैं, करते हैं। अ बोट टेक्स 8 hours to cover a distance while traveling upstream, whereas while traveling downstream it takes 6 hours. If the speed of current is 4 km per hour, what is the speed of boat in still water? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बोट है वो अप स्ट्रीम में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 घंटे लेती है और उसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में 6 घंटे लेती है और करंट की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर के करंट की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस उसने y पूछा था, यहाँ पर x पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। जैसे सॉरी नीचे करता हूं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये डिस्टेंस जो है ये मान लिया इसको हमने d है। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में क्या है, ये है अप स्ट्रीम में ये टाइम ले रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में 8 आवर्स ले रहा है और डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है 6 आवर्स। तो आप देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस तो दोनों तरफ सेम ट्रेवल कर रहा है, यानी डिस्टेंस क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। और टाइम क्या है पहले में 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। और यही डिस्टेंस जो है जब डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या है 6 घंटे ले रहा है, तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई हो जाएगी। और ये दोनों d तो बराबर हैं, तो क्या है इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, यानी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। अब यहां पर देखिए कि y की वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको y की जगह पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 चौके 8 और 2 तिये 6, यानी कि 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सॉल्व कर दीजिए। 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 12, यानी x इज इक्वल टू 12 प्लस 16। 6 2 8 और 2 1 1 28 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी करेंगे, ये आपको हम सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये रेशियो मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका यूज हर जगह होता है, चाहे एलिगेशन हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, हर जगह रेशियो मेथड का यूज होता है। हम उसको भी बताएंगे, लेकिन ये फिलहाल कुछ एग्जाम्पल पे बेस्ड, ये जो आपको कंसेप्ट बताया है उस पे बेस्ड है, इसलिए मैं अभी रेशियो मेथड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिएगा आपके सामने बोर्ड पे एग्जाम्पल है। अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स long as to row a distance upstream as to row the same distance downstream. If he can row 55 km downstream in 2 hours 30 minutes, what is the speed of boat in still water? देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ये IBPS एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि जो टाइम ले रहा है अप स्ट्रीम में वो 2.2 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उससे अप स्ट्रीम में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 2.2 टाइम्स लग रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि
55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है कितने टाइम में, तो 2 घंटे 30 मिनट में ट्रेवल करता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला तो कंडीशन ये देखिए कि टाइम टेकन इन, ये क्या है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ये क्या है अप, ये अप स्ट्रीम का टाइम है टी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है आपका 2.2 टाइम्स, 2.2 टाइम्स है जो टाइम ले रहा है x प्लस वाई यानी अप स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उससे 2.2 टाइम ज्यादा लग रहा है, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 2.2 टाइम्स है, मोर है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए, और क्या दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या है कि 55 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा कितना है 55 किलोमीटर, कितने में 2 आवर्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो देखिए ये 2 घंटे 30 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कीजिए 2, और ये 30 है तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 2 को 2 ऐसे रहने दीजिए, 30 अपॉन ये 60, यानी ये हो गया 2 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 5/2 आवर्स। अब देखिए ये 5/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 55 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमारा x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई क्या आएगा 55 किलोमीटर जो ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई जो स्पीड है, ये क्या है 5/2, यानी ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2, यानी ये क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो टाइम होगा, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डाउन स्ट्रीम की तो टाइम हमें पता चल गई 5/2 घंटा, तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा टी एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 2.2 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का कितना है ये 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 5, यानी कितना हो गया ये 5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा आवर्स। तो इससे आपको क्या निकलेगा x माइनस वाई निकलेगा, x माइनस वाई अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा 55 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस जाने और आने दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो 55 डिवाइडेड बाई ये टाइम क्या है 5.5, क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आवर्स, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड है, तो ये हो गई हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये इतनी चीज आपने निकाल ली, तो अब आप ये बताइए x प्लस वाई निकाल लिया, x माइनस वाई निकाल लिया, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x क्या होता है, x की वैल्यू यही तो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या हो गया, सो है ये 10 किलोमीटर पर आवर है, x माइनस वाई जो है ये 10 किलोमीटर, हमने 16 लिख लिया है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 32, यानी ये 32, ये कितना हो जाएगा हमारा स्पीड की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी हमारी 16 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।